हेलो एवरीवन, सभी लोगों का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये मेरी ननद का आशीर्वाद ब्लॉग है। आशीर्वाद मतलब सगाई होती है, बंगाली में सगाई को आशीर्वाद कहते हैं। और ये लड़के वाले थे जो सब आए थे। तो लड़के वाले जब आते हैं तो हमारे यहाँ पे नियम होता है कि उनका तिलक वगैरह करते हैं। जो भी गेस्ट सब लोग आते हैं सबका तिलक करते हैं, आरती करते हैं। तो ये जो भाभी है ये मेरी जो बड़ी बुआ सास है उनकी बहू है। तो ये सबका तिलक कर रही थी। जो भी गेस्ट आए थे सबका एक एक करके तिलक करके आरती करके उसके बाद हम लोग घर में बैठा रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे और सबका अच्छे से हमने वेलकम किया। और ऊपर जो है छत पे सब बच्चे लोग जो है अपना डांस वगैरह कर रहे थे। तो ये डांस वीडियो कुछ आप इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है इसकी आशीर्वाद सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। तो ये जो साइड में ग्रीन साड़ी पहनी हुई है ये शंकर की जो कज़न भैया थे उनकी वाइफ थी। और बगल में जो है एक सिस्टर है और उनके बगल में जो है वो मेरी ननद है, बड़ी दीदी है। तो यहाँ पे मैं भी बैठी हुई थी क्योंकि भाभी लोगों को, दीदी लोगों को बैठना चाहिए जो भी होने वाली ब्राइड है उनके साथ। और यहाँ पे तो सबसे पहले आशीर्वाद देना स्टार्ट किया था वो लड़के के दीदी एंड जीजा थे। तो ये दीदी जीजा है। तो मैं इनको बता भी दे रही थी, थोड़ा दिया वगैरह भी सही कर रही थी। तो यहाँ पे जो है दही और मिठाई वगैरह खिला के मुँह मीठा करते हैं। तो मिठाई इनको नहीं खिलाया था क्योंकि फास्ट था नवरात्रि का। तो राधा ने जो है फास्ट रख रखा था। तो यहाँ पे चंदन का तिलक लगा के और धान दुबरो फूल वगैरह सर पे दे के ऐसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद लड़के वाले के घर से जो भी सामान आता है श्रृंगार का, कपड़े वगैरह या चांदी का, गोल्ड का और कुछ पैसे चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो जो भी देते हैं तो लड़की के मतलब लड़की को देते हैं और आशीर्वाद करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे लोग, गेस्ट भी आए हुए थे। दोनों कमरे में गेस्ट भरे हुए थे और ये छोटा बेबी जो है परेशान हो रहा था। तो उनके तरफ से ये कपड़े वपड़े आए हुए थे और सोना चांदी का सामान आया था और ये चढ़ावे के पैसे। तो इसके बाद थोड़ा थोड़ा सबने करके ही ऐसे आशीर्वाद दिया लड़के वालों की तरफ से। तो सब अपना जो भी अपना जिसको जैसा गिफ्ट देना होता है देते हैं लड़की को आशीर्वाद करके। तो ये जो है लड़के की जेठी माँ है, मतलब उनकी ताई जी है।
तो ये आशीर्वाद कर रही थी उनको। तो काफ़ी सब लोगों ने ही आशीर्वाद किया था, बट सबका ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जिनका सही लगा मुझे उनका ऐड करके मैंने डाला है ब्लॉग में अपने। तो कुछ इस टाइप से थाली लेके आशीर्वाद करते हैं। ये पता नहीं कौन है मुझे, बट जो भी है मैंने थोड़ा सा इनको भी ऐड कर लिया था। और ये सारा जो ब्लॉगिंग था मैं खुद ही शूट कर रही थी, क्योंकि मैं लड़की के पास में बैठी थी तो मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेमोरी कैप्चर करना था, ये सब चीज़ें जो है यादें हमारी रहे, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही थी। और किसी और से ब्लॉग बनता भी नहीं सही से, वो आधा कटा पिटा बनाते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता देखने में, तो इसलिए मैंने अपना फ़ोन ले लिया था और मैं खुद ही खड़ी होकर सबका ब्लॉग बना रही थी। तो ये दही खिला रहे हैं, ये भी शायद लड़की की कोई दीदी लगती, लड़के की कोई दीदी लगती होगी, तो दही पानी पिला रहे थे। तो जो भी है सब अपना मुंह दिखाई पैसे वगैरह दे रहे थे। अब जो है उसको पायल पहना रहे हैं, जो उनके तरफ से लड़के वालों की तरफ से चांदी का पायल आया हुआ था, तो उसके पैर में खोल के पहना रहे थे। उसके पैर में पहले से पायल पहना हुआ था, बट उसके ऊपर से जो ससुराल से आया हुआ पायल है वो पहना रहे थे। इसके बाद जो है आशीर्वाद करने मेरी सासू माँ आएंगी। तो ये मेरी सासू माँ है, तो ये उनका आशीर्वाद कर रही है। आशीर्वाद मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो, आप लोगों में जो तिलक होता है, जो तिलक करके जाते हैं, लड़की को दे के जाते हैं, जो भी चीज़ होता है ससुराल की तरफ से। लड़कियों का भी तिलक होता है, लड़कों का भी तिलक होता है। तो तिलक को ही हमारे बंगाली लोगों में आशीर्वाद बोलते हैं। तो ये मम्मी इसकी पूजा वूजा कर रही है। और उसके बाद जो है ये भैया भाभी है, मतलब मेरे जेठ जेठानी है, शंकर के कज़न भैया है, बड़े भैया है। तो इन दोनों ने मिलकर आशीर्वाद किया फिर राधा का। और राधा का मेकओवर कैसा लग रहा है बताना। मैंने उसका मेकओवर किया था आशीर्वाद का, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी कि बहुत प्रिटी लग रही है। अब इसको खिलाएंगे दही दूध लड्डू और पानी था, बट इसको सबने दही और पानी ही खिलाया। तो ये सारा कुछ होने के बाद हम लोग गए ऊपर लंच करने के लिए। तो लंच में ये सब चीज़ें बनी हुई थी। तो क्या क्या बना था वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं था, सब लोग खा रहे थे। तो मैं अपना थाली जो सजा के नीचे रूम पे लाके ही खा रही। हेलो गाइस, ये देखो ये भी भाभी है, आई तो थी मेरे तिलक पे, लेकिन खाने को पहले बैठ गई है। सबसे लास्ट में क्या भी सब लोग खा रहे हैं। ये देखो, तू खाएगी बता? नहीं भैया हमारा फास्ट है, हम लोग नहीं खाएंगे आज। क्या क्या है मेन्यू में? ये पनीर, मिक्स वेज, चिकन, दाल मखनी, पूरी, चावल, सलाद। मैं ही नहीं खा सकती, अब मेरी भाभी मेरे सामने लेकर के बैठ के चटकारी लेके खा रही है। तूने फास्ट खाना पिट्टा, शादी के बाद तो तू खाएगी ही खाएगी। शादी का लड्डू खा खा के तो फूल जाएगी, कहाँ रखेगी इतना सारा? फिर वेट कम कर लूंगी। और बाकी लोगों को दिखाओ कौन कौन आए। बॉल पे अच्छे हैं, सासू माँ, ये भाभी के बच्चे, भतीजी, वो भाभी, बाबू को लेके आओ उधर। ये व्लॉगिंग है, ये हमारा प्यारा सा बेटा। टाकू देखो, टाकू बेटा दिखता ही नहीं है गाइस, ये दिखता ही नहीं है, फोटो भी नहीं खिंचवाना चाहता है। मेहंदी मेरी, ये सही है। फीका रंग मेहंदी का, हमारे रंग में कोई मेरे से प्यारी नहीं करता, कलर कहाँ से आएगा? हमारी मेहंदी, हमारे हाथ की मेहंदी। लगाए तो वही है। हमारी भुक्कड़ पार्टी, छोटी भुक्कड़, बड़ी भुक्कड़। सो फ्रेंड, यहाँ पे कोई रस्म होती है जो लड़के वाले की तरफ से जीजा नंदोई लोग आते हैं, उनको हल्दी लगाते हैं फेस पे और हल्दी खेला जाता है ऐसे। तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को बड़ी भाभी लोगों ने बताया
कि आपको जीजा लोगों को, नंदोई लोगों को जाओ जाके हल्दी वल्दी लगाओ थोड़ा। तो ये जो है ये लड़के के जीजा थे, कज़न जीजा थे, तो मैंने इनको हल्दी लगाने गई थी तो इन्होंने मेरे को ही लगा दिया था पहले, तो पूरे फेस पे मेरा हल्दी हल्दी हो गया था। और हल्दी को जो है मैंने ऑयल के साथ घोला था, तो फिर उनके ऊपर भी मैंने हल्दी लगा दी थी। और मैं पूछ रही थी कि और कौन है जीजा, तो इन्होंने इशारा किया था ये भी एक जीजा है, तो मैंने इनको भी लगाया था। और लड़के के और एक जीजा थे जो थोड़े साइड में थे, तो मैं उनके पास गई थी, उनको बस थोड़ा थोड़ा फेस पे लगाया था। और उसके बाद उनको लगाने के बाद यहाँ सब डांस वांस कर रहे थे। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अपने छोटे देवर को पकड़ा था, छोटे देवर को पकड़ के फिर उसको अच्छे से हल्दी लगा दिया था। तो ये रहा महेश, इसको मैंने लगाया था। और पीछे वो मेरे जेठ है, भैया है, तो भैया से पर्दा करने के लिए बोलते हैं हमारे में, पल्लू रखने के लिए, बट मैं इतना नहीं मानती हूँ। भैया जो है अपने बड़े भैया जैसे ही होते हुए, तो उनको सर पे पल्लू रख के कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, मन के अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए बस। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं मान रही थी, सर पे पल्लू वल्लू देना मैंने नहीं दिया था। तो यहाँ पे सब डांस वांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है सबका जाने से पहले मुंह मीठा कर रहे थे, क्योंकि सारा जो फंक्शन वगैरह था सब हो चुका था, सबने खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था। तो अब ये जाने का टाइम आता है, तो जो भी मतलब जीजा लोग हैं, दीदी लोग आए हुए थे, नंदोई लोग थे, सबको ही मैंने मुंह मीठा करवाया। तो जिसको जैसा पसंद था, जिसको रसगुल्ला पसंद था रसगुल्ला खाया, जिसको लड्डू पसंद थे लड्डू लिया, जिसको बर्फ़ी पसंद है उन्होंने बर्फ़ी खाया। तो ये सब जो थे ये सब जीजा थे। तो सभी लोगों को मुंह मीठा करवाने के बाद सब लोग अच्छे से एक दूसरे से मतलब बातचीत करे, पानी वानी पिया। उसके बाद फिर ये लोग अपने घर को निकल गए थे। हमारे को पेड़े दे दीजिए। हमारे को इतने से पेड़ा दे। नहीं ये वाला तो मैं खाती नहीं हूँ, यही वाला खाऊंगी और यही खिलाओ। और पता है ये खा लो। तो दे दिया बस। कौन खाइली, कौन चलिए, कौन चला खाइस पापा नहीं, पापा नहीं। शुगर वाले इंसानों को बेचारे को मन लग जाता है, लेकिन खा नहीं सकते। जो शुगर लो होता है ना तो दबा के तो दबा लो। चार पत्ते जाओ। करो करो, एक दूसरे को मुंह मीठा करो। ये तो खाएगी नहीं है। आपका पूरे 9 दिन का व्रत है, आगे पीछे एक पहला लास्ट, इससे जो दूसरा वाला हुआ ना उसमें 9 दिन का होगा। माँ
मीठी बात पिया हो कट जागी न्यूए रात पिया हो रंग ठाट लगा दूंगी अड्डा भरतार मिल गया और के मांगूंगी राधा तो भरतार मिल गया और के मांगूंगी मैं बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट काटो तेरी टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लो तेरी विकेट विकेट When the body झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं झूठी खाई थी कसम जो